तो हेलो अमीज कागुराबाची का चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं। तो इस चैप्टर में हमें यहाँ पर चार का बैक स्टोरी दिखाया जाता है, जहाँ पर चार की मॉम ब्रेकफास्ट करने से पहले यहाँ पर चार से कहती है पहले तुम अपना घाव दिखाओ मुझे। जिसको सुनकर यहाँ पर चार कहती है ये देखो मॉम ये बिल्कुल ठीक है। तो उसकी मॉम उसका घाव चेक करते हुए बोलती है चलो बढ़िया है। और चार तुम ये बताओ ये चीज किसी ने देखी तो नहीं है, और साथ ही चार तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना होगा जब भी तुम स्कूल जाना स्टार्ट करोगी तब। जिसको सुनकर यहाँ पर चार पूछती है लेकिन मॉम हम इस चीज को दूसरों को क्यों नहीं दिखा सकते हैं। जिसको सुनकर यहाँ पर चार की मॉम उससे कहती है कि अगर तुम्हारी स्पेशल पावर्स के बारे में किसी बुरे इंसान को पता चल जाएगा तो वो इस चीज को बुरे काम के लिए यूज कर सकता है। तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है ना चार, और तुम ये बात किसी को नहीं बता सकती हो जब तक वो इंसान तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल ना हो। तो यहाँ पर चार उसकी मॉम की बात सुनकर पूछती है मॉम आपने कभी ये बात किसी को बताया है। जिसको सुनकर उसकी मॉम कहती है हाँ मैंने ये बात एक बार बोली थी जिससे मैं बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन वो इंसान ये बात सुनकर डर के यहाँ से भाग गया। इसीलिए चार तुम ये बात किसी को बोलने से पहले तुम्हें एक सही इंसान को चुनना होगा, उसके बाद ही तुम ये बात उसे बता सकती हो, वरना तुम्हारा हाल भी बिल्कुल मेरे जैसा हो सकता है। जिसको सुनकर यहाँ पर चार पूछती है क्या मतलब मेरा हाल भी आपके जैसा हो सकता है, इसका मतलब क्या आप खुश नहीं हो। चार की ये बात सुनकर यहाँ पर उसकी मॉम कहती है मैं सिर्फ खुश नहीं हूँ बल्कि मैं इस प्लेनेट की सबसे खुशी इंसान हूँ क्योंकि मेरे पास तुम हो चार। उसकी मॉम की ये बात सुनकर यहाँ पर चार के नाक से खून की पिचकारी निकलने लगती है। और इसी के साथ सीन वापस से यहाँ पर प्रेजेंट की तरफ आता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो चिहुरू होता है सभी गार्ड्स के सामने अपने इंचेंटेड ब्लेड को पकड़ के खड़ा होता है और फिर अपने मन में कहता है सॉरी चार मुझे ये खत्म करना ही होगा। ये बोलकर वो छोटे छोटे कूरों को फैला देता है। ये चीज देखकर यहाँ पर गंजू गंजेड़ी चिहुरू के ऊपर सीधा अटैक करते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम हमें डरा सकते हो, वो भी ऐसी कंडीशन के साथ, लेकिन फिर भी तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। लेकिन इतने में यहाँ पर चिहुरू एक तगड़ा स्लैश मारता है जिसकी वजह से वो बंदा बीच से कट जाता है। और यहाँ पर गंजू गंजड़ी अपने मन में कहता है कि उसने मेरे आयरन गॉन्टलेट को इजीली काट दिया है, वो भी एक सिंगल स्लैश के साथ। इतने में हमें यहाँ पर बैकग्राउंड में बताया जाता है कि चिहुरू ने ये काम कैसे किया। तो यहाँ पर जो चिहुरू स्लैश मारता है वो एक सिंगल कट नहीं था, क्योंकि इन छोटे छोटे कोरोस की वजह से ये बिल्कुल ऐसा था जैसे एक गर्म चाकू से एक बटर को काटने के जैसा। और साथ ही ये जो छोटे कूरो है वो बिल्कुल सेम अमाउंट ऑफ स्पिरिट एनर्जी लेती है जितना एक नॉर्मल कूरो लिया करता है। और इतने में यहाँ पर चिहुरू कहता है कि ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है फिर भी बदले में मुझे ये कॉम्पैक्ट और रैपिड स्लैश मारने का मौका देता है। सिंपल भाषा में बोलूँ तो यहाँ पर चिहुरू जो है बेसिकली यहाँ पर 20 स्लैशेस मार रहा है एक बार में, वो भी छोटे छोटे कूरोस की वजह से जो कि मिलके एक सिंगल स्लैश बनाती हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत जल्दी स्पिरिट एनर्जी चूस लेता है, लेकिन बदले में यहाँ पर चिहुरू को हाई पावर कॉम्पैक्ट स्विंग मिलता है, वो भी बॉडी में बिना ज्यादा प्रेशर डाले। और यहाँ पर हमें आगे बताया जाता है कि ये चीज चिहुरू लॉजिक के बेसिस पे नहीं किया है, बल्कि ये चोट लगी हुई बॉडी के भरपाई के लिए अचानक से मिला एक गिफ्ट है। अगर भाई लोग सिंपल भाषा में बोलूं तो चिहुरू अभी गोकू बन चुका है और वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज कर रहा है, और जब बॉडी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज करती है तब बॉडी एक्यूरेसी के साथ रिएक्ट करता है। और इसी के साथ यहाँ पर देंजी निसाकी को अनलॉक करता है, और इसी के साथ चिहुरू इन सब के ऊपर बहुत ही तेजी से अटैक करता है जिसकी वजह से इन सब का गला कट जाता है। और इसी के साथ सीन वापस से यहाँ पर फ्लैशबैक की तरफ आता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं चार और उसकी मॉम को किडनैप कर लिया जाता है। और यहाँ पर हमें बैकग्राउंड में बताया जाता है कि लोगों को लगता है कि क्यों नागी के क्लैन के लोगों को खाने से उनको इमॉर्टैलिटी मिल सकती है, और ये बात एक दशक से लेकर चलती हुई आई है, वो भी वॉर के कुछ समय बाद तक। जैसी ये अफवाह फैलने लगी वैसे क्यों नागी के क्लैन को तबाह कर दिया गया था। वैसे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर चार और उसकी मॉम को एक जेल के अंदर रखा गया होता है और इनके सामने सोजू आकर खड़ा होता है, जहाँ पर जो सोजू होता है उसकी मॉम से कहता है कि अभी कुछ ही दिन पहले एक इंसान हमें जानकारी बेचने के इरादे से हमारे पास आया था और उसने कहा था कि उस मैसेकर में एक लड़की भाग गई थी। अब उस हादसे को लेकर 13 साल बीत चुके हैं और वो लड़की अब बड़ी हो चुकी है और वो अपनी एक बेटी के साथ रह रही है। और यहाँ पर सोजू चार की मॉम से आगे कहता है जैसे कि तुमने अपनी जिंदगी बिताई है तुम्हें समझ जाना चाहिए इस चीज से कि तुम्हारी खून की कीमत बहुत ही ज्यादा है इस मार्केट में, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम अपनी खुशी के चक्कर में कुछ ज्यादा ही लालची हो गई थी और इस नर्क जैसी दुनिया में तुमने अपनी जैसी और एक को जन्म दे दिया। खैर जो भी हो इस चीज के लिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ। अब मेरे पास टेस्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा सैंपल आ चुका है, और इसी के साथ वो लोग यहाँ पर चार के ऊपर बहुत सारे टेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे यहाँ पर थोड़ा टाइम बीत जाता है यहाँ पर उसकी मॉम चार से कहती है सॉरी चार ये सब मेरी खून की वजह से हो रहा है और ये सब मैं
मेरी ही गलती है। ये बोलकर वो चार के सामने रोने लगती है, जिसको सुनकर यहाँ पर चार उसकी मॉम को पकड़कर रोने लगती है। इतने में यहाँ पर चार की मॉम चार से आगे कहती कि अगर मैं तुम्हारी मॉम नहीं होती तो तुम मेरी जगह बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजार पाती। जिसको सुनकर यहाँ पर चार अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम, क्योंकि आप मेरे साथ हो। जिसको सुनकर यहाँ पर चार की मॉम बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। इतने में सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं यहाँ पर वो लोग वापस से यहाँ पर चार के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। और हाँ भाई लोग, ये जो एक्सपेरिमेंट वाला सीन है ये वाला प्रेजेंट का सीन है, और यहाँ पर जो टेक्लू लोग है वो बताते हैं कि कैसे यहाँ पर चार जो है एस्केप करी थी। तो यहाँ पर जो चार की मॉम होती है उस टाइम पे यहाँ पर जो चाबी होती है उसको चोरी करके यहाँ पर सेल को खोल लेती है और यहाँ पर चार को लेकर वहां से भागने लगती है। लेकिन उसे अंडरग्राउंड बेसमेंट से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता है, उसे सिर्फ मिलता है तो एक छोटा सा रास्ता, जहाँ पर वो चार को डाल देती है। जहाँ पर वो चार से कहती कि चार तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ, मैं तब तक इन लोगों को संभालती हूँ। जिसको सुनकर यहाँ पर जो चार होती है रोने लगती है और कहती है कि मैं नहीं जाने वाली मॉम आपको छोड़कर। जिसको सुनकर यहाँ पर चार की मॉम कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता चार, तुम्हें जाना होगा, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी खुशी से गुजारो। तो यहाँ पर चार उसकी मॉम की बात सुनकर यहाँ पर रोते हुए कहती है कि मैं ऑलरेडी खुश हूँ मॉम, मैं आपके साथ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। जिसको सुनकर यहाँ पर चार की मॉम थोड़ी रूडली उसे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मैं कह रही हूँ ना। इतने में जो चॉपर की साइकिल का जो आदमी होता है यहाँ पर अंदर आने की कोशिश करता है, जिसको देखकर यहाँ पर जो चार की मॉम होती है जल्दी से चार को वहां से भेजने की कोशिश करती है और यहाँ पर वो चॉपर वाले इंसान को संभालते रहती है। जैसे ही उसकी मॉम उसको संभालते रहती है यहाँ पर जो चार होती है उस एरिया से एस्केप कर लेती है। लेकिन प्रेजेंट सीन पे हम देख पाते हैं यहाँ पर जो चार होती है वापस से अंडरग्राउंड एरिया में फंस जाती है और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चालू हो जाता है। लेकिन इतने में यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और कैसल की तरफ जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं जो चिहिरू होता है यहाँ पर चॉपर वाले इंसान का गेम बजा दिया होता है और यहाँ पर दूसरे का गेम बजाने को ही आते रहता है, जहाँ पर वो दूसरे को मारकर कैसल के ऊपर से नीचे फेंक देता है। तो उस आवाज को सुनकर यहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं उस चीज को देखने आते हैं, तो यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि वो इंसान मर चुका होता है। लेकिन इतने में उनके पीछे यहाँ पर चिहिरू आ जाता है और उनका भी गेम बजा देता है। लेकिन ये चीज दिखाया तो नहीं गया, लेकिन जहां तक लग रहा है चिहिरू इन सबको मार चुका है। इतने में सीन यहाँ पर टेक्लू ब्रदर्स की तरफ जाता है, जहां पर उन्हें भी साउंड आता है और वो लोग चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहां पर वो लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं डीमन क्लॉक में और वो लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं यहाँ पर चिहिरू की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चिहिरू होता है अंदर घुसते हुए इन दोनों का सर काट देता है और यहाँ पर उनका सिर काटते यहाँ पर जो चिहिरू होता है यहाँ पर चार के सामने खड़ा हो जाता है और यहाँ पर चिहिरू उसे खाना देते हुए बोलता है, क्या तुम्हें भूख लग रहा है? लेकिन ये थोड़ा पिचक चुका है। जहाँ पर जो चार होती है उसकी मॉम की बातों को याद करते हुए यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और उसे याद आता है कि उसकी मॉम ने उससे कहा था कि उसकी वजह से उसकी मॉम इस दुनिया की सबसे खुशी इंसान है। और यहाँ पर जो चार होती है चिहिरू का खाना पकड़ते हुए बोलती है, चिहिरू तुम्हें आने में इतना टाइम क्यों लग गया आखिर मेरे पास? ये बोलकर वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हुए रोने लगती है और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।